जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हो आप सभी। आई होप सभी अच्छे होंगे और आपकी स्टडी अच्छे से चल रही होगी। तो आज लेके आए हैं आपके लिए परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का पार्ट सेकंड। तो आपके सामने ये फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, 6p की पावर 4। तो भाई NPR का मैंने फॉर्मूला बताया था आपको। NPR का फॉर्मूला बताया था मैंने, क्या बताया था, फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस आर। तो ऐसे यहाँ पे होगा फैक्टोरियल 6 अपॉन फैक्टोरियल 6 माइनस 4, तो मतलब फैक्टोरियल 2। तो भाई इसको लिख सकते हो 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू फैक्टोरियल 2 अपॉन फैक्टोरियल 2। तो फैक्टोरियल 2 से फैक्टोरियल 2 कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 360 मल्टीप्लाई करने पर। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, NP5 का मान क्या होगा। तो ऑप्शन आपके सामने 1680, 1520, 15120, 0, 3024। तो भाई इसको लिख सकते हो फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल 4, n माइनस आर। ठीक है जी। तो ये हो जाता है 9 गुना 8 गुना 7 गुना 6 गुना 5 गुना फैक्टोरियल 4 अपॉन फैक्टोरियल 4। तो भाई फैक्टोरियल 4 से फैक्टोरियल 4 कैंसिल हो गया, 6 पंजे 30, 9 8 72 और ये हो जाएगा 210। 210 माइनस 21 दूनी 42, तो 42, 0 और 2 कहाँ है लास्ट में, ऑप्शन नंबर बी में 15120 इसका राइट आंसर हो जाएगा, 15120। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 7C4 का मान क्या होगा। 7C4, तो इसको लिखते हैं फैक्टोरियल 7 अपॉन NCR का जो फॉर्मूला होता है वो होता है फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r इंटू फैक्टोरियल n माइनस आर। यही होता है भाई। ठीक है, ऐसे यहाँ पे फैक्टोरियल 4 इंटू फैक्टोरियल n माइनस आर मतलब 7 माइनस 4 फैक्टोरियल 3 हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 3। तो भाई इसको आप लिख सकते हो फैक्टोरियल 7 को आप लिख सकते हो 7 गुना 6 गुना 5 गुना फैक्टोरियल 4 लिख सकते हो भाई। और फैक्टोरियल 4 गुना फैक्टोरियल 3 को लिख सकते हो 3 इंटू 2 इंटू 1 लिख सकते हो। फैक्टोरियल 4 से फैक्टोरियल 4 कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे, 3 2 जा 6 और 2 1 जा 2, तो 7 5 जा 35 इसका राइट आंसर हो जाएगा, 7 5 जा 35। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 20C3, 20C3 का मान क्या होगा। तो भाई इसको भी NCR का फॉर्मूला लगा दो, इसमें फैक्टोरियल 20 अपॉन फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 20 माइनस 3 मतलब फैक्टोरियल 17। भाई इसको लिख सकते हो आप 20 इंटू 19 इंटू 18 इंटू फैक्टोरियल 17। इस 3 को लिख सकते हो फैक्टोरियल 3 को 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू फैक्टोरियल 17। भाई ये कैंसिल हो जाएगा फैक्टोरियल 17 से, फैक्टोरियल 17 से फैक्टोरियल 17 कैंसिल हो गया, 2 से ये कितने टाइम्स, 10 टाइम्स, और 3 6 जा 18 और 19 6 जा कितना होता है 114 इंटू 0 10, तो 1140 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। NP5 20 हो तो NP3 की वैल्यू बतानी। भाई NP5 आपका 20 दिया हुआ है यहाँ पे, तो भाई इसको लिख सकते हो फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस 5 लिख सकते हैं, इज इक्वल टू 20 इंटू इसको लिख सकते हो फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस 3। फैक्टोरियल n से फैक्टोरियल n कैंसिल हो गया और यहाँ पे हो गया आपका फैक्टोरियल n, ये फैक्टोरियल n माइनस 3 इधर ले गए अपॉन फैक्टोरियल n माइनस 5 इज इक्वल टू 20। अब फैक्टोरियल n माइनस 3 को लिख सकते हो n माइनस 3 n माइनस 4 और इंटू फैक्टोरियल n माइनस 5 अपॉन फैक्टोरियल n माइनस 5, ये कैंसिल हो जाएगा, इज इक्वल टू 20।
ठीक है जी। इसके इक्वल में क्या आ जाएगा, 20 आ जाएगा। अब ये यहाँ पे कैंसिल होने के बाद ये बचा आपका फैक्टोरियल n-3 इंटू फैक्टोरियल n-4, n-3 ये बचा आपका n-3 इंटू n-4 बचा इज इक्वल टू में 20। अब आपको इसकी वैल्यू बतानी है भाई, 20 कैसा आएगा, अगर यहाँ पे आपका क्या हो 5 इंटू 4 जब भी तो आएगा 5 इंटू 4, ठीक है। n की वैल्यू अगर आपकी 8 हो यहाँ पे तो 8-3 कितना होगा 5, और 8-4 कितना होगा 4, 5 4 जो 20। तो भाई n की पावर n की वैल्यू 8 लेने पर यहाँ पे 20 आएगा, तो n की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी, n की वैल्यू होगी ऑप्शन नंबर डी 8। आई होप सभी को यहाँ पे क्लियर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। NC8 इज इक्वल टू NC4 मैंने बताया था, इसमें n की वैल्यू बतानी, तो भाई सीधा सीधा क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर ए देखो, ऑप्शन नंबर बी देखो, ऑप्शन नंबर सी देखो, ऑप्शन नंबर डी देखो, तो सीधा सीधा क्वेश्चन है भाई। मैंने बताया था NCR इज इक्वल टू NCK हो, तो जो n होगा वो r प्लस k के इक्वल होगा। यहाँ पे जो n होगा वो r प्लस k के इक्वल होगा, बस यही तो लगाना था, बस आपको बस यहाँ पे ये यूज करना है कि n इज इक्वल टू 8 प्लस 4 मतलब 12 हो जाएगा। यहाँ पे n की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे 12। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। आई होप सभी को यहाँ पे क्लियर होगा, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाने वाला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 10PR इज इक्वल टू 5040, तो r की वैल्यू बतानी भाई। 10PR इज इक्वल टू 5040, आपको क्या बताना है, r की वैल्यू बतानी है भाई। 10PR को लिख सकते हो फैक्टोरियल 10 अपॉन फैक्टोरियल 10 माइनस r लिख सकते हैं भाई, इज इक्वल टू 5040। तो भाई इसका मतलब क्या हुआ यहाँ पे 5040, तो भाई इसको लिख दो, फैक्टोरियल 10 को आप लिख सकते हो क्या 10 गुना 9 गुना 8 गुना 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 लिख सकते हो भाई। अब ये 5040 इसको नीचे ले आओ, 5040। अब देखो यहाँ पे इज इक्वल टू क्या होगा आपके इक्वल में वही होगा, बस फैक्टोरियल 10 माइनस आर। भाई लिखने में तो कोई प्रॉब्लम होगी बस इसमें, अब फैक्टोरियल 10 माइनस आर के इक्वल होगा सारा ये। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई करके देख लो, 10 निमा 90 90 9 8 जा 9 8 जा 72 और भाई ये हो जाएगा आपका 72 माइनस 72 इंटू 6 2 24, तो 6 7 जा 42, तो भाई 5040 के आसपास ही आएगा यहाँ पे। 7 8 जा 56 और 56 9 6 जा 54, और भाई इतना ही आएगा यहाँ पे, ये सारा कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे। अब इसको लिख सकते हो फैक्टोरियल 6, इसको लिख सकते हो आप फैक्टोरियल 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 को लिख सकते हो फैक्टोरियल 6। तो फैक्टोरियल 6 किसके इक्वल होगा भाई, फैक्टोरियल 10 माइनस आर के इक्वल होगा। इतना तो आप समझते हो भाई, इतना तो समझदार हो। फैक्टोरियल 6 जो होगा वो फैक्टोरियल 10 माइनस आर के इक्वल होगा। यहाँ पे फैक्टोरियल से फैक्टोरियल कैंसिल, और भाई 6 इज इक्वल टू 10 माइनस आर हो जाएगा, और r इज इक्वल टू 4 हो जाएगा आपका यहाँ पे। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। बहुत अच्छा, चलिए बहुत अच्छे से आपको क्लियर है। आई होप सभी को यहाँ से क्लियर होता जा रहा है आपको। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि 18CR इज इक्वल टू 18CR प्लस 2 की वैल्यू बतानी हो तो RC5 का मान बताइए। RC5 का मान बताइए। मैंने बताया था भाई, अभी बताया था मैंने कि NCR इज इक्वल टू NCK हो तो n की जो वैल्यू होती है वो r प्लस k के इक्वल होती है। तो यहाँ पे 18 इज इक्वल टू r प्लस 2 के इक्वल होगा।
चलिए यहाँ पे 2r इज इक्वल टू 16 हो जाएगा भाई, 2r इज इक्वल टू 16, तो r की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 8 हो जाएगी। बस 8c5 की वैल्यू फाइंड करनी है बस आपको, 8c5 की वैल्यू फाइंड करनी है। तो 8cr की वैल्यू यहाँ से 8 आ गई, आपको 8c5 की वैल्यू फाइंड करनी भाई, करो 8c5 भाई, 8c5 कर सकते हो फाइंड, फैक्टोरियल 8 अपॉन फैक्टोरियल 5 इंटू फैक्टोरियल 8 माइनस 5 फैक्टोरियल 3 बाई, इसको लिख सकते हो 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू फैक्टोरियल 5। अब तो कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए भाई, सीधा सीधा कट जाएगा यहाँ पे, 3 इंटू 2 इंटू ये फैक्टोरियल 5 से फैक्टोरियल 5 कैंसिल, 3 2 जा 6, 2 से ये कैंसिल, 8 7 जा 56, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा 56। आई होप सभी को यहाँ पे क्लियर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 16cr इज इक्वल टू 16r प्लस 2, तो भाई यहाँ पे r की वैल्यू, भाई सीधा सिंपल क्वेश्चन है, जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। भाई इसका तो बता दीजिए आप, भाई अभी बताया मैंने 16cr इज इक्वल टू यहाँ पे 16r प्लस 2 दिया हुआ है ना, तो यहाँ पे जो सीधा सीधा n की जो वैल्यू होगी, मतलब r प्लस 2 किसके इक्वल होगा भाई, 16 के इक्वल होगा। यहाँ पे 2r इज इक्वल टू 14, तो भाई r की वैल्यू 7 हो जाएगी सीधी सीधी। भाई इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी, इसमें तो ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं आती, सीधी सीधी r की वैल्यू होगी भाई यहाँ पे आपकी 7। तो 7 ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा, इसमें तो ऐसी कुछ बात नहीं थी। अब देखें यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, NP4 इज इक्वल टू NP2, भाई इसको करके दिखाओ जल्दी, फैक्टोरियल जल्दी से इसका आंसर आना चाहिए भाई। फैक्टोरियल n-4 इज इक्वल टू 12 इंटू फैक्टोरियल n अपो फैक्टोरियल n-2, भाई फैक्टोरियल इससे कैंसिल हो जाएगा, n-2 फैक्टोरियल अपॉन फैक्टोरियल n-4 इज इक्वल टू 12। अब तो सीधा सीधा है भाई, इसको तो हम कर सकते हैं, तो सीधा सीधा होगा कि फैक्टोरियल n-2 अपॉन फैक्टोरियल n-4 सीधा सीधा 12। अब इसको लिख सकते हो n-2 इंटू n-3, भाई सीधा n-3 इंटू फैक्टोरियल n-4 अपॉन फैक्टोरियल n-4 है ही आपका, तो यहाँ से तो कैंसिल हो जाएगा भाई, n-2 इंटू n-3, n-2 इंटू n-3 किसके इक्वल है, 12 के। भाई 12 कब आएगा, 4 इंटू 3 करेंगे या 6 इंटू 2 करेंगे, 4 इंटू 3 करेंगे या 6 इंटू 3 करेंगे। भाई n की वैल्यू अगर हम 6 ले लें यहाँ पे, 6 माइनस 2 और 6 माइनस 3, तो 4 इंटू 3 आएगा भाई, n की वैल्यू यहाँ पे 6 आएगी, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। n की वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाने वाली है, 6। चलिए आई होप सभी को यहाँ पे क्लियर होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका 2nc2 44:3 है, यहाँ पे आपको n की वैल्यू यहाँ पे बतानी है, n की वैल्यू आपको बतानी है। तो भाई देखो सीधा सीधा क्वेश्चन है, सीधा सीधा आपको यहाँ पे यूज करना है फैक्टोरियल 2n अपॉन फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 2n-3, ऐसे तो कर सकते हो भाई, रेसो फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल n-2 इज इक्वल टू 44:3। अब यहाँ से सारे फैक्टोरियल से फैक्टोरियल भी कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है भाई। अब देखो यहाँ पे 2 इंटू 1 फैक्टोरियल 3 को लिख सकते हो आप 2 इंटू 1। अब देखो यहाँ पे फैक्टोरियल 2n भाई 2n, ये हो जाएगा 2n-1 2n-2, और ये हो जाएगा फैक्टोरियल 2n-3 से फैक्टोरियल 2n-3 कैंसिल, यहाँ पे बचा 3 इंटू 2 इंटू 1, भाई थोड़ा सा बड़ा हो जाने वाला है क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं। फैक्टोरियल यहाँ पे देखो फैक्टोरियल n-1, तो यहाँ पे बचेगा n इंटू n-1,
इनटू में क्या है यहाँ पे, इनटू में ये हो जाएगा n इंटू एन माइनस वन, क्योंकि ये फैक्टोरियल n को ब्रेक कर लोगे n इंटू एन माइनस वन, और n माइनस टू से n माइनस टू कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे इनटू में कर लो भाई इसको, 2 इंटू वन अपॉन फैक्टोरियल n इंटू एन माइनस वन। ठीक है, n से n कैंसिल इक्वल टू 44/3 हो जाएगा, 44/3। n से n कैंसिल हो गया भाई, 2n यहाँ 2 यहाँ से कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे n माइनस टू, यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो n माइनस वन से और ये भी कैंसिल हो गया भाई 3, और भाई यहाँ पे बचा आपका 2 2 जा 4, 4 से यहाँ से 11 टाइम्स ये। ठीक है जी, तो 2n माइनस वन इज इक्वल टू 3, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे, 2n माइनस वन इज इक्वल टू 11, 2n माइनस वन यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2n माइनस वन इज इक्वल टू किसके हो जाएगा, यहाँ पे 11 के हो जाएगा, 2n माइनस वन इज इक्वल टू 11, और 2n इज इक्वल टू हो जाएगा 12, और n की वैल्यू यहाँ पे 6 हो जाएगी। n की वैल्यू यहाँ पे क्या होने वाली है, 6। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, NP5 और NP3, तो n का मान बताइए भाई, NP फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस 5, फैक्टोरियल n रेसो फैक्टोरियल n अपॉन n माइनस 3 इज इक्वल टू 2 अपॉन 1, या 2:1। तो फैक्टोरियल n से फैक्टोरियल n कैंसिल है, यहाँ पे फैक्टोरियल n से फैक्टोरियल n कैंसिल, तो यहाँ पे इसकी मल्टीप्लाई में कर लो भाई, मल्टीप्लाई तो हो जाएगी यहाँ पे, ये डिवाइड में मल्टीप्लाई में चेंज करने के लिए ये हो जाएगा n माइनस 3 अपॉन फैक्टोरियल n माइनस 5 इज इक्वल टू 2 अपॉन 1, तो n माइनस 3 n माइनस 4 इज इक्वल टू 2, n माइनस 3 यहाँ पे n माइनस 5 तो कैंसिल हो जाएगा। समझा करो यार बात को, इतना तो समझने में टाइम नहीं लगाना देना चाहिए आपको। देखें यहाँ पे हो जाएगा फैक्टोरियल n माइनस 3 अपॉन फैक्टोरियल n माइनस 5 इज इक्वल टू 2, तो ये n माइनस 3 n माइनस 4 और ये हो जाएगा फैक्टोरियल n माइनस 5, तो ये कैंसिल हो जाएगा भाई, कैंसिल हो जाएगा, तो n माइनस 5 तो फैक्टोरियल n माइनस, तो n माइनस 3 इंटू n माइनस 4 किसके इक्वल होगा, n माइनस 3 इंटू n माइनस 4 जो इक्वल होगा आपके 2 के इक्वल होगा, किसके इक्वल होगा, 2 इंटू 1 के इक्वल होगा। मतलब यहाँ पे n की वैल्यू अगर हम 5 ले लें तो 5 माइनस 3 2, 5 माइनस 4, तो n की वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगी 5। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 14 में, NCR इज इक्वल टू NCK, तो निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है, तो अभी बताया था मैंने n इज इक्वल टू R प्लस के होता है, n इज इक्वल टू R प्लस के, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए NP3 इज इक्वल टू करके दिखाइए भाई इस क्वेश्चन को, NP3 इज इक्वल टू 13 इंटू NP2, तो ये हो जाएगा n इंटू फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस 3, 13 इंटू फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस 2, ये कैंसिल होगा भाई यहाँ पे, ये फैक्टोरियल n माइनस 2 इंटू फैक्टोरियल n माइनस 3 लिख सकते हो इसको, n फैक्टोरियल n माइनस 2 को n माइनस 2 इंटू फैक्टोरियल n माइनस 3 लिख सकते हो, फैक्टोरियल n माइनस 3 से फैक्टोरियल n माइनस 3 कैंसिल हो जाएगा, इज इक्वल टू 13 हो जाएगा, n माइनस 2 इज इक्वल टू 13, तो n इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, n की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे 15, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 17, क्वेश्चन नंबर 17, 16CR इज इक्वल टू 16C4, तो R प्लस 7 इज इक्वल टू 16 के होगा भाई, ये तो सीधा सिंपल क्वेश्चन है, तो R की वैल्यू 9 हो जाएगी यहाँ पे, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 में देखिए, तो यहाँ पे 10C3 प्लस 10C4,
का मान बताना आपको, tan C3 प्लस tan C4 का मान बताना भाई, tan C3 प्लस tan C4 जल्दी से बताइए भाई। tan C3 और tan, तो इसका भी मैंने बताया था, इसका भी एक फॉर्मूला बताया था मैंने कि NCR इज इक्वल टू NCR प्लस NCR प्लस 1 हो तो आप क्या करोगे यहाँ पे करोगे n प्लस 1 इंटू CR प्लस 1, इसके इक्वल होगा यहाँ पे CR प्लस 1, तो ऐसे यहाँ पे होगा। चलिए अब ये क्वेश्चन दे रखा है, इसके अकॉर्डिंग देखो यहाँ पे ये भी सेम है, या तो ये हो जाएगा 11C4, तो भाई कर सकते हो 11C4, तो 11C4 ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे दिया हुआ 16C1 प्लस 15C1, 16C1 प्लस 15C1 प्लस 14C1 प्लस 14C2, तो इसके लिए सीधा सीधा क्या होगा, 16C1 प्लस 15C1, 16C1 प्लस 15C1 क्या होगा, 16C1 प्लस 15C1 होगा आपका 14C1 प्लस 14C2, तो ये हो जाएगा 14 प्लस, ये सीधा सीधा हो जाएगा 16C1 प्लस 15C1। तो देखो यहाँ पे ये हो जाएगा आपका 16, अगर इसका हम देखें यहाँ पे 16C1, वही लगाएंगे ना, NCR इज इक्वल टू NCN माइनस R, तो ये यहाँ पे ये फॉर्मूला ही लगेगा NCR प्लस NCR प्लस 1 इज इक्वल टू N प्लस 1 इंटू CR प्लस 1, यही लगेगा ना, R प्लस 1, तो 14 यहाँ पे 14C1 प्लस 14C2, तो ये 14C, तो ये हो जाएगा 15C2, ये हो जाएगा इतना 15C2 हो जाएगा, ये 15C2 हो जाएगा। चलिए और 15C2 प्लस 16C1 प्लस 15C2, ये हो जाएगा 16C1, ठीक है जी। तो ये भी सेम हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 16C2, ये दोनों को, ये आपका 15C2 हो गया, ठीक है, और 15C1 प्लस 15C2 ये हो जाएगा आपका 16C2, 16C2 प्लस 16C1, ये इतना हो जाएगा 16C2, 16C1 प्लस 16C2 ये हो जाएगा 17C2, 17C2 होगा यहाँ पे, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी 17C2 इज इक्वल टू 17C15 होगा यहाँ पे, 17C15 मतलब 17C15 मतलब 17 माइनस 2, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। तो यही यहाँ पे NCR इज इक्वल टू NCR प्लस NCR प्लस 1 इज इक्वल टू होगा N प्लस 1 अपॉन CR प्लस 1, यही यहाँ पे फॉर्मूला यूज करना है। तो NC3, तो भाई इसमें भी आप कर सकते हो, NC3 अपॉन इज इक्वल टू 8 इंटू N माइनस 1 इंटू C2, तो लगाओ भाई इसमें भी ऐसे ही लगेगा, फैक्टोरियल N अपॉन फैक्टोरियल N माइनस 3 इंटू फैक्टोरियल 3 इक्वल टू 8 इंटू फैक्टोरियल N माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल N माइनस 1 माइनस 2, मतलब फैक्टोरियल N माइनस 3 हो जाएगा यहाँ पे, फैक्टोरियल N माइनस 3 से फैक्टोरियल N माइनस 3 कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे, और फैक्टोरियल, ये इसके सोल्व करने के बाद सीधा सीधा आप सोल्व कर सकते हैं, n की वैल्यू 24 हो जाएगी, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। आपके सामने है क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कमरे में 8 दरवाजे हैं, कोई व्यक्ति कितने प्रकार से एक दरवाजे से अंदर जाकर दूसरे से बाहर आ सकता है, कितने प्रकार से, तो भाई अंदर जाने के तरीके 8 हैं, तो बाहर एक से जाएगा तो एक से कम में बाहर आएगा, तो मतलब 7, 8 से 56, कितने तरीके हैं बाहर, 56 तरीके हैं।
अगर हम देखें तो एक जाने का होगा, अंदर जाना, और दूसरा क्या है, बाहर आने का, मतलब बचे हुए बाहर आने के होंगे। टोटल तरीके कितने हैं, 8 7 जा 56 हो जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक व्यक्ति जिसके पास 3 नौकर हैं, ठीक है जी, एक व्यक्ति जिसके पास 3 नौकर है अपने 6 दोस्तों को आमंत्रित करता है। अपने नौकरों द्वारा अपने दोस्तों को कितने प्रकार से आमंत्रित कर सकता है। भाई 3 नौकर है तो प्रत्येक दोस्त को आमंत्रित करने के लिए 3 में से कोई से को भेज सकता है वो प्रत्येक दोस्त को। आप दोस्त कितने हैं, 6, 3 में से कोई से को भेज सकता है। 3 नौकर है, 3 में से कोई से को दूसरे कोई से को भी किसी को भी, तो एक दोस्त को जो आमंत्रित करेगा वो 3 तरीकों से करेगा। दूसरे दोस्त को भी 3 तरीकों से आमंत्रित कर सकता है, तीसरे दोस्त को भी, और चौथे को भी, 5वें को भी, और छठे को भी 3 तरीकों से आमंत्रित कर सकता है। तो टोटल कितने तरीके हो जाएंगे, 3 की पावर 6, 3 की पावर 6 हो जाएगा आपका 729। तो 729 तरीके होंगे। यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी, दिल्ली एवं पटना के बीच 4 रास्ते हैं, एक व्यक्ति एक रास्ते से जाकर दूसरे रास्ते से कितने प्रकार से वापस सकता है। भाई 4 गुना 3 सीधा सीधा होगा भाई, 1 से जाएगा तो वापस तो उससे आएगा नहीं, तो बचे 3 तरीके वापस आने के। 4 रास्ते हैं ना, 1 से जा रहा है तो बचे 3 तरीकों से तो वापस आएगा। जाने के तरीके तो 4 हैं आपके, 4 में से कोई से पे भी जा सकता है, और अब एक में जाएगा तो दूसरे में तो वापस नहीं, उसमें तो वापस नहीं आएगा जिससे वापस जाएगा वो। 4 या 12 तरीके हो जाएंगे यहाँ पे टोटल। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपके सामने क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन है 24, ठीक है जी। 4 पार्सलों को 5 डाकघरों में कितने तरीकों से रजिस्टर किया जा सकता है। भाई 5 डाकघर है तो 5 डाकघर 4 पार्सलों में करने, तो एक पार्सल को जो वितरित करना, रजिस्टर करना, तो आपको 5 तरीके हैं भाई। एक पार्सल को रजिस्टर करने के कितने तरीके हैं, 5 में से कोई से भी करना, दूसरे को भी 5 तरीके, कोई से में भी करा सकता है क्योंकि 5 डाकघर है। तो 5, 4 पार्सल है तो सबके हो गए 5 की पावर 4, मतलब इसको लिख सकते हो आप 625। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा 625। 625 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 3 अंकों की कितनी संख्या बना सकती है यदि एक ही संख्या में अंकों की पुनरावृत्ति ना हो। एक ही संख्या में भाई 3 अंकों की ऐसी कितनी संख्या बना सकती है, 3 अंकों की कितनी संख्या बनाई जा सकती है यदि एक ही संख्या में अंकों की पुनरावृत्ति ना हो। तो क्या करना है भाई, 3 अंकों की संख्या में क्या करना है आपको, सैकड़े जो आपका जो होगा ना, सैकड़ा मतलब ये पहला, इकाई, दहाई, सैकड़ा, मतलब 100 डिजिट पर आपका 0 नहीं होगा क्योंकि 3 अंकों की संख्या तो बना ही नहीं सकती। अगर यहाँ पे 0 होगा तो 2 की हो जाएगी। तो भाई सैकड़ा 9 तरीके से, दहाई भी 9 तरीके से, इकाई भी 8 तरीके से भरा जा सकता है। मतलब आपकी 3 अंकों की संख्या तो 1 से, तो यहाँ पे तो 0 तो ले नहीं सकते, 1 से 10 तक देखें तो 9 संख्या भर सकते हैं बस। इसमें 1 से 10 तक हम 9 संख्या भर सकते हैं, और इसमें भी 1 से 10 तक 9 संख्या भर सकते हैं, 0 तो लेगी नहीं, ठीक है। और यहाँ पे 2 संख्या यहाँ पे भर ली है तो यहाँ पे कितने तरीके होंगे, 8, ठीक है जी। तो इसको लिख सकते हो 9 गुना 9 गुना 9। 1 से 10 तक देखो भाई कितनी संख्या भर सकते हैं, इसमें 0 तो नहीं होगा सैकड़ों में, मतलब जो 100 डिजिट पे होगा वो 0 तो नहीं होगा। अगर 0 हो जाएगा तो 2 डिजिट की बन जाएगी 9। तो यहाँ पे कितने तरीके होंगे, 9 गुना 9 गुना 8। तो यहाँ पे टोटल तरीके हो जाएंगे 648 हो जाएंगे यहाँ पे। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, बिहार शब्द के अक्षरों को कितने प्रकार से सजा सकता है। तो बिहार में देखो कितने अल्फ़ाबेट हैं, 5, तो फैक्टोरियल 5 इज इक्वल टू फैक्टोरियल 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। तो फैक्टोरियल 5 क्या हो जाएगा आपका 120। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा 120। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
इक्वेशन शब्द के अक्षर को कितने प्रकार से सजाया जा सकता है? इक्वेशन शब्द के सजाने का जो तरीका होता है, इक्वेशन शब्द के अक्षरों को और सजाने का, उसको और कितने प्रकार से सजाया जा सकता है? तो भाई और पूछ रहा है ना यहाँ पे, और कितने, मतलब ये तो लेना नहीं है आपको, ये तो माइनस कर देना है, मतलब ये आपके टोटल कितने अल्फ़ाबेट है 8, तो इसमें से ये वाला माइनस कर देना है, फैक्टोरियल 8 - 1, तो ये हो जाएगा, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 8 × 7 × 5 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 -1, तो ये हो जाएगा टोटल 40319 इसका राइट आंसर हो जाएगा 403, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। बनाना शब्द के क्रमचों की संख्या बतानी है आपको, बनाना शब्द के क्रमचों की संख्या। भाई बनाना में क्या है, बनाना में टोटल जो अल्फाबेट है वो 6 है। अब इसमें देखना है आपको रिपीट कौन कौन से हो रहे हैं। एक तो ए रिपीट हो रहा है 2 टाइम्स, ए हो रहा है 3 टाइम्स, और एन हो रहा है 2 टाइम्स, तो इसको लिख देंगे फैक्टोरियल 3 × फैक्टोरियल 2, सीधा सीधा है। तो 6 × 5 × 4 × फैक्टोरियल 3 अपॉन फैक्टोरियल 3 × फैक्टोरियल 2, तो भाई इसको हो जाएगा 2 × 2 = 4, 6 × 5 = 30, 30 × 2 = 60, तो 60 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी 60 हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 29, इंडिपेंडेंस शब्द के अक्षरों को क्रमचयों की संख्या बतानी। भाई इंडिपेंडेंस शब्द में टोटल जो अगर हम काउंट करेंगे टोटल 12 वर्ड है, 12 अल्फ़ाबेट है, तो 12 अल्फ़ाबेट में से आपके टोटल कितने, एन तो हो रहा है आपका 3 टाइम्स, एन आ रहा है यहाँ पे 3 टाइम्स, देख लो यहाँ पे एन आ रहा है यहाँ पे 3 टाइम्स, तो फैक्टोरियल 3, और भाई आपका आ रहा है यहाँ पे जो डी आ रहा है वो 2 टाइम्स आ रहा है, डी आ रहा है आपका 2 टाइम्स, तो फैक्टोरियल 2, और भाई ई आ रहा है आपका 4 टाइम्स, ई आ रहा है यहाँ पे 4 टाइम्स, तो इंटू फैक्टोरियल 4। अब भाई करो इसको सोल्व, तो फैक्टोरियल 12 को लिख सकते हो 12 × 11 × 10 × 9 × 8 × 7 × 5 6 × फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 4 से फैक्टोरियल 4 कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे। तो भाई इसको सोल्व कर लेना, आपका जो भी आएगा जल्दी से कमेंट में आंसर बताइए क्या होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 3 विभिन्न प्रकार की अंगूठियाँ हैं भाई, 4 उंगलियों में कितने प्रकार से पहनाया जा सकता है यदि एक उंगली में एक से अधिक अंगूठी ना पहना जा सके। इसके लिए क्या होगा भाई, 4 उंगलियां हैं और 3 उंगलियों में पहनाना, और रिपीटिशन इज नॉट अलाउड। भाई रिपीटिशन इज नॉट अलाउड, रिपीटिशन एक से अधिक अंगूठी ना पहना जा सके, मतलब रिपीटिशन नहीं होना चाहिए। तो ये हो जाएगा N4PR 4P3 हो जाएगा भाई यहाँ पे फैक्टोरियल 4P3, तो ये हो जाएगा फैक्टोरियल 4 अपॉन फैक्टोरियल 4 - 3 सॉरी, तो ये हो जाएगा 4 × 3 × 2 × 1 अपॉन फैक्टोरियल 1, ये कैंसिल, 4 × 12 12 दूनी 24, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा 24, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ट्राइंगल शब्द के अक्षर को कितने प्रकार से सजाया जा सकता है यदि शब्द टी से प्रारंभ हो एवं ई से अंत हो, मतलब टी से क्या हो, प्रारंभ हो एवं ई से अंत हो। अब टी से प्रारंभ एवं ई से अंत होगा तो सजावट क्या होगी आपकी, वो होगी RIANGL होगी, मतलब टी से प्रारंभ हो रहा है और ई से अंत हो रहा है, तो यहाँ पे टी और ई से तो प्रारंभ हो रहा है, टी से प्रारंभ हो रहा है और ई से अंत हो रहा है, तो आपको बोल दिया ई से अंत हो रहा है, तो कितने तरीके हैं यहाँ पे,
ये 6 है, तो इसको लिख देंगे फैक्टोरियल 6। तो फैक्टोरियल 6 इज इक्वल टू 720। 720 इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डॉटर शब्द के अक्षर को कितने प्रकार से दर्ज सकता है जिसमें सभी स्वर वोवेल्स एक साथ हो। ठीक है, एक साथ रहे, जैसे ए यू ई, 3 स्वर है इसमें, ए यू ई, ये सारे एक साथ आने चाहिए भाई, 3 स्वर एक साथ आने चाहिए। और 5 व्यंजन, इसमें 3 स्वर है और 5 व्यंजन है। ठीक है जी, क्या है, ए यू ई, इसमें स्वर हो गए 3 और 5 व्यंजन हो गए। टोटल जो वर्ड है आपके 8 है, उसमें से 3 स्वर हैं, 3 वोवेल हैं भाई, और 5 आपके कॉन्सोनेंट्स है, व्यंजन है भाई, कॉन्सोनेंट है। ठीक है जी, अगर हम आपको इसमें क्या करना है, स्वर को एक साथ रखना है, तो स्वर को एक साथ रखना है तो 3 वोवेल को एक वर्ड मानो, 3 को एक मान लो भाई। स्वर को एक साथ रखना है तो एक अक्षर मान लो जितने भी स्वर हैं। तो ऐसे जो सजावट होगी, ऐसे जो सजावटों की संख्या होगी जिसमें सभी स्वर एक साथ हो, इसको होगा फैक्टोरियल 6 इंटू फैक्टोरियल 3। तो 720 गुना 6, तो 4320 इसका राइट आंसर हो जाएगा, 4320। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए भाई, 5 लड़कों एवं 3 लड़कियों को एक पंक्ति में बैठाना है। 5 लड़कों और 3 लड़कियों को आपको एक पंक्ति में बैठाना है। तो 5 लड़कों, जबकि 3 लड़के कभी भी एक साथ ना हो, तो 5 लड़के और 3 लड़कियों को क्या मान लो, एक मान लो, तो ये होगा फैक्टोरियल 6। तो 3 लड़कियों को एक मान लिया आपने, तो इंटू फैक्टोरियल 3, तो वही हो जाएगा आपका 5 लड़कों और ये हो जाएगा आपको 3 लड़कियों को एक साथ रखने का जो तरीका होगा वो फैक्टोरियल 6 इंटू फैक्टोरियल 3 होगा। अतः सजावटों की जो संख्या होगी उसमें से 3 लड़कियाँ कभी भी एक साथ नहीं रहती, तो हम क्या करेंगे, फैक्टोरियल 8 में से इसको माइनस कर देंगे। फैक्टोरियल 8 माइनस फैक्टोरियल 6 इंटू फैक्टोरियल 3। ठीक है जी, माइनस करने के बाद ये आएगा आपका 56 माइनस फैक्टोरियल 6, तो ये जो भी आएगा सोल्व करके इसको माइनस कर देंगे यहाँ पे। तो जल्दी से बताइए इसका क्या होगा, फैक्टोरियल 8 माइनस, तो फैक्टोरियल 8 को लिख सकते हो 8 इंटू 7 इंटू फैक्टोरियल 6 लिख सकते हो भाई। अब इसमें से फैक्टोरियल 6 इंटू 3 इंटू 6, फैक्टोरियल 6 कॉमन ले लेंगे, तो 8 7 जो 56, 56 माइनस 6 कितना होगा आपका 50, 50 इंटू फैक्टोरियल 6, 50 इंटू फैक्टोरियल 6 इज इक्वल टू किसके होगा भाई, 36,000 के इक्वल हो जाएगा यहाँ पे सोल्व करने के बाद। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, गोल्डन शब्द के अक्षर को कितने प्रकार से सजाया जा सकता है जिससे कि वोवेल्स कभी भी एक साथ ना रहे। अगर गोल्डन शब्द में देखें तो टोटल कितने हैं आपके, 6 वर्ड है, 6 अल्फाबेट है गोल्डन शब्द में, और उसमें जो है आपके वोवेल्स कितने हैं, वोवेल्स है आपके 2, ओ ई और ओ ई, तो वोवेल्स को आप क्या मान लो, एक मान लो। तो टोटल 6 हैं, तो इसमें से टोटल 6 में से 2 वोवेल हैं और 4 कॉन्सोनेंट है। तो वोवेल को क्या मान लो, 1, तो 4 और 1 5, फैक्टोरियल 5 इंटू फैक्टोरियल 2। तरीके कितने होंगे, फैक्टोरियल 5 इंटू फैक्टोरियल 2, तो फैक्टोरियल 5 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू फैक्टोरियल 2, ये टोटल जो आ जाएगा 240 आ जाएगा यहाँ पे, इंटू फैक्टोरियल 2 इंटू 1, तो भाई 240 आ जाएगा टोटल सोल्व करने के बाद। तो 7 फैक्टोरियल 6 है आपका, इसमें क्या बोला है, एक साथ ना रहे, तो 720 में से आप क्या माइनस कर दोगे, 240, तो 480 इसका राइट आंसर हो जाएगा, 480। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी तल में 10 बिंदु है जिसमें 4 रैखिक है, 4 लीनियर है, कोलीनियर है,
तो इनसे कितने त्रिभुज बनाए जा सकते हैं? तो भाई क्या है 10, तो NCR वाला लगा देंगे भाई, 10C3 माइनस 10C3 में से 4C3, मतलब 4 लेने हैं आपको, 4 3 से तो त्रिभुज बनाया जा सकता है, इनसे आपस में कोई त्रिभुज नहीं बनेगा। 4 एक रेखीय तो इनसे थोड़ी बनेगा त्रिभुज, 3 से तो बनेगा, तो माइनस कर दोगे उनमें से। तो भाई माइनस करने के बाद 10C3 माइनस 4C3 जो भी आएगा जल्दी से इसका कमेंट में आंसर बताइए आप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इलाहाबाद शब्द के अक्षर को कितने प्रकार से रीअरेंज करा जा सकता है? इलाहाबाद शब्द है, उसको रीअरेंज करने का जो तरीका होगा वही होगा भाई, इलाहाबाद में क्या है, दो एल जो है वो 2 बार रिपीट हो रहा है, ए एवं बी जो हो रहा है वो 3 टाइम्स हो रहा है, ए और बी, ए और हो रहा है प्रतीक 1 मतलब ए तो हो रहा है 4 टाइम्स, भाई एल हो रहा है आपका 2 टाइम्स, ए हो रहा है 4 टाइम्स, ठीक है जी, और बी हो रहा है आपका 1 DH में से प्रत्येक 1 है, सभी 1 हैं। तो इसको कर देंगे टोटल जो कितने हैं, टोटल फैक्टोरियल n और 2 टाइम्स फैक्टोरियल 2 और फैक्टोरियल 4 -1 अरेंज कर रहे हैं ना आपको, तो यही लगाएंगे यहाँ पे आप सीधा। तो 7 5 5 9 इसका राइट आंसर हो जाएगा, 7 5 5 9, 7 5 5 9 इसका राइट आंसर होगा। चलिए तो देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। कोमर शब्द के अक्षर को कितने प्रकार से सजाया जा सकता है? कोमर शब्द के अक्षरों को कितने प्रकार से सजाया जा सकता है? तो कॉमर्स में आपको देखना है, सी जो हो रहा है वो 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है, और एम भी 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है, और ई भी 2 टाइम्स हो रहा है, और सारे 1 बार है। तो टोटल कितने वर्ड हैं, कितने अल्फ़ाबेट है, 8। तो फैक्टोरियल 8 अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 2 सभी 2 बार हो रहे हैं ना, तो -1 रीअरेंज करना आपको पुनः सजाने का कुल तरीका। और कितने मतलब -1 कर देंगे, क्योंकि ये तो सजाया हुआ है, एक तो सजाया हुआ था उसको माइनस कर रहे हैं हम, तो यहाँ पे 5039 हो जाएगा इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 20 इसका राइट आंसर होगा। चलिए अब देखो यहाँ पे 100 एवं 1000 के बीच कितनी ऐसी संख्याएं हैं, 100 और 1000 के बीच कितनी ऐसी संख्याएं हैं 3 अंकों की होगी जो, तो किससे बनने वाली होगी, 1 2 3 4 5 से बनाई जा सकती है, ठीक है जी। तो 3 अंकों की संख्या होगी ना 100 और 1000 के बीच, 3 अंकों की होगी, 3 अंकों की होगी, तो अंकों से बनने वाली तो ये हो जाएगा भाई, कितने वर्ड है, 5 है, तो 5p3 रिपीटेड इज नॉट अलाउड, रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, तो 5p3 मतलब फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 2, तो 5 गुना 4 गुना 3 हो जाएगा, फैक्टोरियल तो फैक्टोरियल 2 करेंगे तो फैक्टोरियल 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो टोटल कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। 1 2 ये तो हो गया भाई, 100 और 10,000 के बीच चल रहा है ना मामला यहाँ पे, 100 और 10,000 के बीच जो बनने वाली संख्या होगी 3 अंकों की या 4 अंकों की होगी, या तो 3 अंकों की होगी या 4 अंकों की होगी। जो संख्या होगी 100 और 10,000 के बीच में, या तो 3 अंकों की बनेगी या 4 अंकों की बनेगी। तो इस 3 अंकों की बनेगी तो 5p3 लिख सकते हो इसको, तो फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 2, तो मतलब 60 हो गए। 4 अंकों की होगी 5p4 फैक्टोरियल 5 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 120, तो 120 प्लस 160 प्लस 60 इज इक्वल टू 180 तरीके हो जाएंगे टोटल, 180 तरीके, कुल अंक जो होंगे वो कितने होंगे, 180 होंगे। चलिए बहुत अच्छा, सभी का आंसर आ रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 400 एवं 10,000 के बीच कितनी संख्याएं 2 3 4 5 6 जीरो से बन सकती है? तो 400 और 10,000 के बीच, तो 4 होगा या 4 से बड़ा होगा भाई, अगर आपको देखना है इससे 3 अंकों की संख्या देखनी है, तो ये 3 अंकों की संख्या है, तो यहाँ पे या तो 4 होगा या 4 से बड़ा होगा, जो सैकड़ा पे होगा, जो
100 डिजिट पे होगा वो 4 5 या इससे बड़ा होगा, ठीक है जी। तो 4 5 6, 4 या 5 या 6 होगा। तो सैकड़ों के स्थान पर भरने का कुल तरीका कितना है भाई? 3 तरीके हैं सैकड़े पर, हम 3 तरीके से भर सकते हैं, 4 5 6, 4 5 6 भर सकते हैं बस, क्योंकि और तो छोटे हो जाएंगे ना, 2 3 और 0 वो तो छोटे हो जाएंगे। तो इसको लिख सकते हो 3p1, मतलब आपके तरीके कितने हैं? 3 तरीके हैं यहाँ पे। और ये 5p2, ठीक है, 5p2 बचे कितने आपके? 2 यहाँ पे, एक तो 2 और 3, 5p2 मतलब ये कर सकते हो आप। तो इसको लिख सकते हो 5p2, 5p2। तो 5p2 मतलब फैक्टोरियल 5 इंटू फैक्टोरियल अपॉन फैक्टोरियल 3, 5 चौक 20। तो 20 और 3 ये रहे 20 या 60, संख्याओं की जो संख्या होगी वो कितनी होगी? 60 होगी। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो 7 लड़कों की एक बेंच पर कितने प्रकार से बैठाया जा सकता है? 7 लड़कों को किसी बेंच पर कितने प्रकार से बैठाया जा सकता है? यदि 2 खास लड़के एक साथ बैठे, 2 लड़कों को एक साथ बैठाना भाई, तो कैसे करेंगे? तो 7 लड़कों की एक बेंच है, बैठाने का जो तरीका होगा वो कितना होगा? 2 खास लड़के उनको एक साथ बैठा रहे भाई, तो 2 खास लड़कों को एक मान लो भाई। 7 लड़के 7 में से 2 को बैठा रहे भाई, बचे 5, 2 को आप एक मान लो, फैक्टोरियल 6 मान लो इसको, फैक्टोरियल 6 इंटू फैक्टोरियल 2 हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका फैक्टोरियल 2 रूट्स, ये हो जाएगा आपका फैक्टोरियल 2 इंटू रूट 6, फैक्टोरियल 6। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आगे आपके क्वेश्चन नंबर 43 है, ये आपको बताना है कि 1 2 3 4 5 से 5 अंकों की कितनी विषम संख्या बनाई जा सकती है? कितनी विषम संख्या बनाई जा सकती है? तो विषम संख्या में देखना होगा आपका इकाई अंक पर जो होगा, इकाई अंक पर यूनिट डिजिट पे जो होगा आपका, या तो विषम अंक में देखने के लिए 1 3 5 होगा, 1 3 5, और जो बचा हुआ है वो किसी भी संख्या द्वारा भरा जा सकता है। तो आपका जो जो होगा ये होगा 4p4, मतलब बच्चे कितने? 1 3 5 में से आप भर रहे हो, कोई सा भी भर सकते हो। तो ये तरीका हो जाएगा यूनिट डिजिट में भरने का, वो 3p1 होगा, 3p1 होगा, इसमें से कोई सा भी एक भरेंगे ना 1 3 5 में से, और बचे आपके कितने? 4, तो उसमें 4 में से कोई सा भर लो, 4p4, 4p4 इंटू 3p1 कितना हो जाएगा? ये सोल्व कर लो भाई। फैक्टोरियल 4, फैक्टोरियल 4 माइनस 4 0 हो जाएगा भाई। तो फैक्टोरियल 3 1 हो जाएगा, फैक्टोरियल भी तो 1 हो जाएगा, ये तो 1 हो जाएगा आपका नीचे, और फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 2, तो सोल्व कर लेंगे भाई 72 हो जाएगा इसका, यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए इसका। तो बस आज के लिए बस इतना ही। आज ये चैप्टर आपका पूरे तरीके से कंप्लीट हो चुका है और आपको अच्छे तरीके से इस पर मेहनत कर लेनी है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग द क्लास। आज के लिए बस इतना ही, चैप्टर आपका कंप्लीट हो चुका है।